आज मार्केट कैसा रहेगा, क्योंकि कल मार्केट के अंदर जबरदस्त गिरावट देखने को मिली थी ऊपरली लेवल से, उधर से एसजीएक्स निफ्टी के अंदर फिर से गिरावट देखने को मिल रही है। और यहां पे एफआई की तरफ से 995 करोड़ की यहां पे फिर से बिकवाली, लेकिन डीआई की तरफ से 1668 करोड़ की खरीदारी जरूर आई है। अब इस खरीदारी और बिकवाली के पीछे राज क्या है, इस डाटा के अंदर समझ में आएगा कि रिटेलर, एफआई, डीआई कौन कौन कहां कितनी अच्छी अच्छी पोजीशन फ्यूचर कैश के अंदर, ऑप्शन के अंदर बना के चल रहा है। तभी तो मार्केट का एक सिनेरियो निकल के आएगा कि मार्केट पॉजिटिव है नेगेटिव है। अब कल निफ्टी ने क्या किया था कि ये वाला लेवल यानी 17,200 के लेवल पे जाके ही बिल्कुल अच्छी तरीके से फिर से प्रॉफिट बुकिंग हावी होती नजर आई, लेकिन नीचे का जो लो था ना, इसको बिल्कुल ब्रेक डाउन करने में कामयाब नहीं हुआ। यानी ऊपरले लेवल से इस लेवल को टेस्ट करते ही जो हमारा एक लेवल था 17,200 का लेवल, 17,200 के लेवल को जैसे ही यहां पे ब्रेक डाउन किया तो इस लेवल का नीचे की साइड एक सपोर्ट बन के निकल के आ गया। यानी कल मार्केट ने बड़ा उठापटक देखने को मिली थी, ऐसे ही आज का दिन बड़ा जबरदस्त उठापटक वाला रहने वाला है, क्योंकि ये वाला लेवल अच्छा खासा सपोर्ट का काम करेगा। और ये वाला लेवल हमारे पास कौन सा निकल के आ रहा है, ये 17,000 का लेवल आ रहा है। यानी 17,000 का लेवल हमारे लिए एक सपोर्ट का काम करेगा। जो मार्केट के अंदर अभी सिनेरियो बनता जा रहा है ना, बड़ी उठापटक वोल्टिलिटी वाला बनता जाएगा अभी। यानी निफ्टी में जो कल ट्रैप जोन हुआ ना, 2 बार ट्रैप जोन देखने को मिला। एक तरह से यहां पे इस लेवल पे अच्छा खासा ब्रेकडाउन देने के बाद बड़ी अच्छी खासी रिकवरी दिखा देता है। यानी पुट की साइड बिठा के गैप डाउन दिखा के और उसके बाद ब्रेकडाउन और उसके बाद ये अच्छी खासा ब्रेकआउट के साथ फिर से मार्केट एक पॉजिटिव हो जाता है। और ऊपरी लेवल पे इस लेवल पे जाके ये कैंडल को देख रहे हो ना, इसी लेवल पे जाके अच्छा खासा ब्रेकआउट देता है, लेकिन ऊपर से धीरे 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 और एकदम से शार्प गिरावट दिखा देता है। मार्केट के अंदर बड़ा मूवमेंट आ रहा है, बड़ा चालाक बनना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि ऑप्शन बायर को इतनी अच्छी तरीके से चालाक बनना पड़ेगा कि मार्केट के अंदर धड़ाम से ऐसे हो जाता है मार्केट, कुछ नहीं पता। इसलिए हमें बिल्कुल प्रॉफिट बुकिंग साथ के साथ करनी पड़ेगी। अभी मार्च मंथ के अंदर देखें तो एफआई जो है 1474 करोड़ की ही खरीदारी करके रह गया है, क्योंकि 2 मार्च को इतनी अच्छी खासी खरीदारी आने के बाद देखो 12,770 करोड़ की खरीदारी आई थी एक ही दिन। उसके बाद ये लगातार ये सेलिंग प्रेशर एक बिकवाली हावी होती जा रही है। और मार्केट का मूड आपके सामने यार, मार्केट कितना भयंकर रूप धारण कर चुका है। डेली एक नया लो लगाने की कोशिश कर देता है मार्केट, एक ऐसी उठा पटक के दौर से गुजर रहा है। लेकिन अगर आप यहाँ पे डीआई की खरीदारी को देखो तो बड़ी जबरदस्त खरीदारी आ रही है। 23,000 करोड़ की जबरदस्त मार्च मंथ के अंदर खरीदारी कर चुका, बड़ी अच्छी खासी सपोर्ट कर रहा है। लेकिन यहां से हमें कोई सपोर्ट नहीं मिल रही है एफआईए की तरफ से। देखो हम टेक्निकल व्यू जरूर बना लेते हैं, ऑप्शन डाटा भी देख लेते हैं, उसके साथ हम पीसीआर रेशियो भी निकाल लेते हैं, लेकिन उसके साथ अगर हम एफआई डाटा को देख लें तो हमारा एक स्ट्रॉन्ग व्यू निकल के आ जाता है। अब हम इतनी सारी तैयारी करके चलते हैं, क्या इसका रिजल्ट मिलता है? बिल्कुल, ये पर्सनल टेलीग्राम ग्रुप है, यहां पर आपको पर्सनल सपोर्ट किया जाता है, एक एक लेवल पर बड़ी उठापटक से बचाया जाता है। तो इस लेवल को, इस टेलीग्राम ग्रुप को आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिया गया है, लिंक पर क्लिक करके बड़ी आसानी से आप ज्वाइन कर सकते हो। तो यहां पे अगर हम देखें निफ्टी के अंदर इस डाटा को पिछले 2 दिन से हम कंपेयर करेंगे, यानी 22 तारीख से और 23 तारीख से। तो रिटेलर की पोजीशन को अगर हम जाने, रिटेलर कौन है? आप और हम छोटे मोटे इन्वेस्टर, वो रिटेलर रहते हैं जो छोटी मोटी ट्रेडिंग करते हैं। तो वो 61% या क्या थे, कॉल की साइड अपनी पोजीशन को बना के बैठे थे। 38% यहां पे क्या थे, पुट की साइड अपनी पोजीशन को बना के बैठे थे। अब रिटेलर ने क्या कर लिया यहां पे कल के दिन, 61% यहां पे अभी भी सेम पोजीशन आ रही है, कॉल की साइड थोड़ी सी पोजीशन इधर से उधर शिफ्ट की गई है। 38% यहां पे अभी भी पुट की साइड पोजीशन बना के बैठा है। कौन? यहां पे रिटेलर बैठा है। यानी रिटेलर का अभी भी ऑप्शन के अंदर बिल्कुल लॉन्ग की साइड यानी कॉल की साइड अपनी पोजीशन बिल्कुल बना के बैठा इंडेक्स के अंदर। लेकिन फ्यूचर के अंदर पोजीशन को समझे, क्योंकि एक्सपायरी आ रही है, बड़ी एक्सपायरी आ रही है। 85% यहां पे क्या है, लॉन्ग की साइड पोजीशन बना के बैठा है। अब यहां पे क्या आ गया, 84% अपनी
पोजीशन को बिल्कुल 1% यहाँ पे माइनस कर लिया गया, बिल्कुल माइनस किया गया, फ्यूचर के अंदर किया गया है, ऑप्शन के अंदर नहीं किया है, फ्यूचर के अंदर 61% अभी भी लॉन्ग है वो कॉल की साइड, और 14% यहाँ पे क्या आ रहा है, 14% शॉर्ट की साइड आ रहा है। अब ये 1% यहाँ पे शॉर्ट की साइड फिट हो गया, तो ये एक तरह से 15% हो चुका है। यानी अगर ओवरऑल रिटेलर का मूड देखोगे ना, तो उसका मूड ये बोलता है कि वो पॉजिटिव है, कॉल की साइड है, ऑप्शन के अंदर भी कॉल ज्यादा लेके बैठा है और फ्यूचर के अंदर भी लॉन्ग की साइड ज्यादा पोजीशन बना के बैठा। अब ये तो हो गया भाई, रिटेलर तो मान के बैठा कि मार्केट तो ऊपर जाएगा। अब आपको पता है कितना ऊपर जा रहा है, ये रिटेलर है। रिटेलर कौन है? आप और हम छोटे मोटे इन्वेस्टर, वो रिटेलर होते हैं। अब डीआई की अगर हम बात करें, डीआई अच्छी खासी यहाँ पे खरीदारी बना के चल रहा है पूरे मार्च मंथ के अंदर 23,037 करोड़ का बढ़िया जबरदस्त। और यहां पे हमने क्या देखने को मिल रहा है, चार्ट पर मार्केट के अंदर एक गिरावट, लगातार थोड़ी सी रिकवरी आती है, फिर यहाँ पे गिरावट आ जाती है। एक तरह से मार्केट का जो सिनेरियो बन रहा है ना, बड़ी उठक पटाक वाला बन रहा है। या निफ्टी की बात करें या बैंक निफ्टी की बात करें, लेकिन एफआई की तरफ से जो ये वाली अच्छी खासी खरीदारी के पीछे लॉजिक क्या है, कैश के अंदर खरीदारी आ रही है भाई। ये भी मैं पहले बता दूं आपको, ये जो खरीदारी कर रहा है ये खरीदारी जो आ रही है, ये कैश स्टॉक के अंदर आ रही है, कैश स्टॉक के अंदर। अब ये कैश के अंदर आ रही है और ये बिकवाली ये भी कैश के अंदर ही आ रही है। लेकिन अगर ये फ्यूचर ऑप्शन के अंदर क्या करके चल रहे हैं वो भी तो देख लेते हैं। डीआई तो बड़ा लीडर है भाई, यहाँ पे 2 दिन का डाटा, इसका भी हम चेक कर लेते हैं। तो डीआई की अगर बात करें तो डीआई यहाँ पे पहले पोजीशन क्या बना के चल रहा था, 81% यहाँ पे कॉल की साइड अपनी पोजीशन बना के चल रहा था। अब 81% यहाँ पे कॉल की साइड थी, ये भी लॉन्ग की साइड बैठा था, और 18% यहाँ पे क्या आ रहा था, शॉर्ट की साइड पोजीशन बना के बैठा, यानी पुट की साइड पोजीशन बना के बैठा था। अब डीआई ने क्या कर लिया है, ये देखो भाई, डीआई की तरफ से 84% आ चुकी है लॉन्ग की साइड, कॉल की साइड अपनी पोजीशन बढ़ा ली है भाई, बिल्कुल सपोर्ट कर रहा है 84%, यानी 3% यहाँ पे पोजीशन जो है बिल्कुल पॉजिटिव देखने को मिल रही है डीआई की तरफ से। तो डीआई ने तो पैसा डाल दिया ऑप्शन के अंदर और भी ज्यादा, यानी एक तरह से ओवरबॉट जोन पे बनाता जा रहा है यहाँ पे 84%। लेकिन अगर यहाँ पे देखिए तो पहले 18% था, तो यहाँ पे क्या आएगा 15%, यानी 3% पोजीशन यहाँ पे शिफ्ट हो गई है। बिल्कुल कोई कमी नहीं छोड़ रहा है डीआई, हर तरह से खरीदारी करता जा रहा है। उसको भी लगता है कि मार्केट यहाँ से झूम उठेगा, लेकिन पूरा महीना निकल गया, मार्केट नहीं झूम रहा है यहाँ पे। लेकिन अगर यहाँ पे पहले फ्यूचर की साइड देखिए तो 3.98% आ रहा है, एक तरह से लॉन्ग की साइड अपनी पोजीशन को बना के बैठा है। लेकिन अब क्या आ रहा, 4% आ चुका है, यानी फ्यूचर के अंदर भी पैसा डाला गया है। तो 96% यहाँ पे क्या आ रहा, फ्यूचर को शॉर्ट करके चल रहा था, अब 95% आ रहा है। यानी अगर ओवरऑल डीआई का मूड भी देखो तो बिल्कुल एक पॉजिटिव मूड दिखा रहा है, डीआई भी बिल्कुल पॉजिटिव मूड दिखा रहा है। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा तो मेरे साथ लाइव भी जुड़ सकते हो, ट्रेडिंग विद विकास लाइव स्ट्रीम चैनल है, जहां पे यूट्यूब पे मैं डेली 9 बजे लाइव जुड़ जाता हूं आपके साथ, 4-5 घंटे आपको पूरा सपोर्ट करता हूं जितना मुझे टाइम मिलता है। तो ट्रेडिंग विद विकास को लाइव स्ट्रीम को आप ज्वाइन कर सकते हो बिल्कुल फ्री में। बैंक निफ्टी के अंदर देखें तो बड़ा वाला ट्रैप जोन यहां भी देखने को मिला, बड़ी अच्छी तरीके से ट्रैप किया गया बैंक निफ्टी को, ऐसे 2 बार यहां पे इस लेवल पे और इस लेवल पे, यानी 40,100 के लेवल के ऊपर भी निकाला गया और वहां से फिर एकदम से शार्प एकदम से गिरावट भी देखने को मिली। लेकिन यहां पे मार्केट ने बिल्कुल ये वाला एक छोटा सा सपोर्ट निकल के आ रहा है, कौन सा आ रहा है, 39,500 का लेवल एक सपोर्ट निकल के आ रहा है। मार्केट इसी लेवल पे थोड़ा सा सुस्ता भी सकता है बैंक निफ्टी यहाँ पे। अगर हम ग्लोबल मार्केट की तरफ नजरें डालें, एसजीएक्स निफ्टी डाउ जोन की तरफ यहाँ पे देखने जाएं तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलेगा, एसजीएक्स निफ्टी के अंदर यहाँ पे 94 पॉइंट की गिरावट एसजीएक्स निफ्टी के अंदर देखने को मिल रही है। एक तरह से 17,090 के लेवल पे क्लोजिंग दिखाता है 2:32 पे रात को यहाँ पे। तो फिटसी यूके के अंदर देखें तो 67 पॉइंट की गिरावट यहाँ पे भी देखने को मिल रही है। डैक्स के अंदर देखें तो 5 पॉइंट का एक फ्लैट क्लोजिंग दिखाया है गिरावट के साथ। फ्रेंच के अंदर देखें तो 8 पॉइंट की गिरावट यहाँ पे है, पॉजिटिव है। नैस्डैक के अंदर देखें तो 117 पॉइंट की तेजी यहां पे देखने को मिल रही है, 1% की तेजी नैस्डैक के अंदर। निकी जापान के अंदर 115 पॉइंट की गिरावट यहां पे देखने को मिल रही है।
S&P 500 के अंदर देखें तो 11 पॉइंट की तेजी है। डाउ जोन की तरफ नजरें डालें तो 75 पॉइंट की तेजी यहां पे भी देखने को मिल रही है। अब SGX निफ्टी के अंदर गिरावट है और डाउ जोन के अंदर थोड़ी सी पॉजिटिव है 75 पॉइंट का। तो मार्केट के अंदर सिनेरियो क्या मिलेगा ये भी देख लेते हैं। और उसके साथ अगर हम जाएं यहाँ पे, ये जो डाटा निकाल के लाते हैं एफआई की पोजीशन को निकालने के लिए, तो एफआई की पोजीशन क्या बोल रही है, एक तरह से पिछले 2 दिन का डाटा इसका भी चेक कर रहे हैं। तो एफआई जो है पहले मात्र 7% ही पोजीशन कॉल की साइड पोजीशन बना के बैठा था। अब यहां पे एफआई ने क्या कर लिया है, 11% आ चुका है, बिल्कुल 11%, 4% पोजीशन बिल्कुल लॉन्ग की साइड बढ़ा ली गए। किसने, एफआई ने। और मार्केट के अंदर गिरावट भी देखने को मिली है। अब ये देखो कितना अच्छा खासा मार्केट आपके साथ ट्रैप करके चल रहा है कि मार्केट के अंदर गिरावट आती है और बड़े लीडर पोजीशन बना के चल रहे हैं। तो डीआई ने भी पोजीशन बढ़ाई है 3% और 4% इसकी साइड से भी बढ़ाई गई है। यानी दोनों साइड से पैसा तो डाला गया है लेकिन हमें पता भी नहीं चलता। तो यहां पे अगर हम देखें 92% यहां पे क्या था, पहले पुट की साइड था, अब 88% आ रहा है। यानी मूड तो बनाया है ऑप्शन के अंदर, 4% पोजीशन बना के बड़ा अच्छा मूड तो बना रहा है। अब देखते हैं अब यहां से आगे चल पाएगा नहीं पाएगा, क्योंकि वहां से मार्केट का मूड के अंदर तो थोड़ा सा लगा है कि ऑप्शन के अंदर उसने पैसा जरूर डाला है। अब ये पैसा कैसे डाला है, ये सेल ऑन राइज के लिए डाला है थोड़ा सा, अभी कोई ज्यादा पैसा नहीं डाला गया है क्योंकि अभी भी आवर सोल्ड जोन में है। 11% का मतलब एक आवर सोल्ड जोन में, यहां से डालना बनता था, वही थोड़ा सा पैसा डाल के साथ के साथ घुमा रहा है। यहाँ पे 51% यहाँ पे क्या रहा, 51% यहाँ पे फ्यूचर को लॉन्ग करके चल रहा है, वही सेम पोजीशन आ रही है बिल्कुल एक तरह से। 48% यहाँ पे शॉर्ट की साइड है, अभी भी 48% आ रहा है शॉर्ट की साइड। यानी ये तो आप एक तरह से ओवरऑल हैज की पोजीशन मानोगे फ्यूचर के अंदर, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन के अंदर हल्का पैसा डाला गया है। कैश के अंदर यहां पे बिकवाली देखने को मिल रही है 995 करोड़ की। लेकिन अभी के सिनेरियो के अकॉर्डिंग मार्केट कितना गैप डाउन और कितना गैप अप दिखा सकता है, अभी अगर करंट में देखो तो यहां पे मार्केट के अंदर अभी भी एसजीएक्स निफ्टी 21 पॉइंट की ही तेजी दिखा रहा है और डाउ जोन के अंदर 53 पॉइंट की गिरावट आ रही है। यानी मार्केट के अंदर इस डाटा को समझने के बाद मार्केट के अंदर जो सिनेरियो निकल के आ रहा है, निफ्टी के अंदर अभी एक फ्लैट ओपनिंग की तरफ इशारा कर रहा है, थोड़ा सा गैप डाउन भी दिखा सकता, कोई ज्यादा बड़ा गैप डाउन नहीं है, थोड़ा सा गैप डाउन और एक हल्का फ्लैट ओपनिंग की तरफ इशारा मार्केट कर रहा है। लेकिन इंट्राडे टॉर्क पे अगर आप इंडिया विक्स के चार्ट को अगर आप देखना चाहोगे ना, इस लेवल को, ये वाला इंडिया विक्स का लेवल कौन सा आ रहा है, इस लेवल के ऊपर इंडिया विक्स अगर ब्रेकआउट दे देता है, यानी 15 पॉइंट के ऊपर, अभी कितना चल रहा है 14.49, यानी एक तरह से मार्केट के अंदर अभी चल रहा है यहाँ पे ये वाला जो क्लोजिंग दिखा रहा है ये 14.49 ये वाला लेवल है। और ये वाला लेवल कौन सा आ रहा है, इस लेवल पर ये 15 पॉइंट, यानी एक तरह से यहां पे ब्रेकआउट दे दिया इंडिया विक्स के अंदर तो मार्केट के अंदर धाराशाही गिरावट फिर से आ सकती है। इंडिया विक्स के अंदर तेजी आती है तो मार्केट के अंदर गिरावट आ जाती है, यही एक सिनेरियो कल मार्केट के अंदर क्या होगा कि मार्केट के अंदर ये वाला सिनेरियो निकल के आ रहा था, बिल्कुल गिरावट। और यहां से ये देखो बढ़िया अच्छी खासी यहां से रिकवरी आना और इंडिया विक्स के अंदर तेजी और हमारा मार्केट के अंदर क्या हुआ कि गिरावट। यही एक सिनेरियो है कि इंडिया विक्स के अंदर थोड़ी सी तेजी। अब ये वाला लेवल है इंडिया विक्स के लिए, ये वाला लेवल यहां पे ब्रेकआउट होना बहुत जरूरी है, तभी मार्केट के अंदर गिरावट आएगी, नहीं तो मार्केट हमारा रिकवर भी कर सकता है बिल्कुल एक संभावना के तौर पर।